हेलो दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र माँ सरस्वती एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। कल हमने आपको स्पर्श या वर्गीय व्यंजन तक पूरा कंप्लीट करा दिया था हिंदी में। अब आज आगे वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। जिस हेडिंग डालो, उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन। इसमें लिखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जिसका प्रयोग मध्य या बीच में किया जाता है। सेकंड नंबर लिखो, जिसका प्रयोग मध्य या बीच में किया जाता है। उच्छिप्त का अर्थ होता फेंकना या उछलना। सेकंड लिखो, उच्छिप्त का अर्थ होता है फेंकना या उछलना। फेंकना या उछलना। उसके बाद अगला लिखो, उच्छिप्त का उच्चारण झटके के साथ किया जाता है। झटके के साथ किया जाता है। तो हमने आपको बताया भी था इसका प्रयोग झटके के साथ किया जाए। जैसे हमने लिखा मेढक। जब हम लिखेंगे, जब मेढक लिखा तो इसका प्रयोग हमने मध्य में किया, तो हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया, तो हमारा यहाँ पे सही है। अगर हमने यहाँ पे मेढक जब लिखा, तब अगर यहाँ पॉइंट नहीं लगाया तो हमारा क्या हो गया, ये गलत हो गया, ये हमारा सही हो गया। जैसे हमने लिखा सड़क, तो हमने इसको मध्य में प्रयोग किया, तो यहाँ पॉइंट लगाया, तो ये सही है। हमने जब सड़क लिखा तो अगर पॉइंट नहीं लगाया तो हमारा ये वाला गलत होगा। ये वाला क्या है, गलत है। ये वाला मेढक लिखा क्या है, गलत है। ऐसे इसका प्रयोग झटके के साथ किया जाता है। ठीक, अगली हेडिंग डालो, अगली हेडिंग डालो, स्पर्श या संघर्षी व्यंजन। नहीं, पहले डालो अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन देखो, अंतस्थ व्यंजन हमें पता है कौन कौन से होते हैं। या, रा, ला, वा। या, रा, ला और वा, ये हमारे होते हैं क्या, अंतस्थ व्यंजन। अब इसमें हमें पता होना चाहिए, ये तालु से बोला जाता है, इसको बोलते हैं हम तालु से, मूर्धा से, दंत से और ओष्ठ से। या, रा, ला, वा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ से नहीं, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। अब इसको बोलते हैं प्रकंपित व्यंजन। रा को क्या बोलते हैं, लुठित व्यंजन बोलते हैं। जिसको रा को बोलते हैं लुठित व्यंजन, और इसको बोलते, इसमें लिखो लुठित व्यंजन। लुठित व्यंजन। और इसको लिखो पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन। इतना नोट हो गया होगा, नोट करो इसको। कितना
पार्श्विक या उच्छिप्त व्यंजन। इतना हो गया। उसके बाद अगली हेडिंग डालो, स्पर्श या संघर्षी व्यंजन। ये दो हमारे क्या होते हैं, स्पर्श या संघर्षी व्यंजन। इसको बोलते हैं हम या और रा। या और रा ये दो होते हैं स्पर्श या संघर्षी। ऐसे लिखो, स्पर्श या संघर्षी। संघर्षी, स्पर्श या संघर्षी। इतना हो गया। उसके बाद अगली हेडिंग डालो, ऊष्म या ऊष्माण या संघर्षी। ऊष्म या ऊष्माण या संघर्षी। अगला क्वेश्चन है, ऊष्म या ऊष्माण या संघर्षी। संघर्षी व्यंजन। अब ये हमारे कौन कौन से होते हैं, लिखो, सा हा। कौन कौन से होते हैं, सा और हा। सा और हा ये होते हैं हमारे कितने, चार होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ये हमारे किस किस से बोले जाते हैं, ये ताल मूर्धा दंत ओष्ठ। सा हा ये हमारा कंठ से बोला जाता है, जो हमने बताया था व्यंजन के जब भेद बताए थे, जब वर्गीय व्यंजन बताए थे उसमें भी बताया था, ये कंठ से बोला जाता है, कंठ से। ये तालु से, ये मूर्धा से, मूर्धा, ये ताल मूर्धा, ये दंत से, ये बोले जाते हैं हमें दंत से। लिख लिया इतना। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। इसमें एक खासियत और होती है, जब आपको नीचे नोट करके लिखो, ऐसे नीचे डैश करके लिखो, जब आपको सर्दी लगे तब इनका उच्चारण करते समय गर्मी महसूस होती है। गर्मी महसूस होती है। क्या होती है, गर्मी सी महसूस होती है। जैसे हम यहाँ से बोले, जब इसको हम ऐसे मुख से हाथ लगा के बोले सा हा, तो इससे पता लग रहा है हमारी कैसी गर्म हवा सी निकल रही। देखो इसको उच्चारण करके देखो, सा और हा, ये हमारा ये कंठ से बोला जाता है, ये तालु मूर्धा दंत से। ये 4 होते हैं हमारे। इतना हो गया। उसके बाद आगे इसमें लिखो, इसको बोलते समय इनको बोलते समय श्वास वायु फेफड़ों से बाहर की ओर छोड़ते हैं। अब उसके बाद अगली हेडिंग डालो, संयुक्त व्यंजन। अगला क्वेश्चन है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन हेडिंग पड़ गई। अब इसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। 4 होती, इनकी संख्या कितनी होती है, 4 या 5 भी लिख सकते हैं। ठीक, जब अब होती कौन कौन सी हमारी, 6 तर ज्ञा और स्रा। लिखो, 6 तर और ज्ञा और स्रा होती है। और अगर 5वां पूछा जाए तो हमारा क्या होता है, ध्या होता है। ये हमारा 5वां होता है। ठीक, और इनकी संख्या कुल वैसे होती कितनी, 4 होती, 1 2 3 4।
अब हमारा इसमें पूछा जाता है किससे किससे मिल के बनता है, ये हमारा का प्लस सा से मिल के बनता है। ये हमारा किससे मिल के बनता है, का प्लस सा, का प्लस सा से, उसके बाद ता प्लस रा से, उसके जा प्लस वहाँ से, ठीक, हलंत लगेगा स्टार्टिंग वाले में, और उसके बाद सा प्लस रा से, और ध्या हमारा किससे मिलके बनता है, ध्या नोट करो, ध्या हमारा बनता है दा प्लस या से, दा प्लस या से। अब देखो यहाँ एक चीज़ और है, जब कभी कभी ऑप्शन में ऐसे भी पूछ देता है, अगर यहाँ पे हलंत लगा है, अगर उसने बाई चांस यहाँ पे हलंत लगा दिया, या करके लिख लो, या सभी में ऐसा होता है, जैसे हमने लिख लिया का और प्लस सा, इस पे भी हलंत लगा दिया, तो यहाँ पर हमारा आ और जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, आ जुड़ जाएगा। ऐसी प्रक्रिया सभी में होती है। अगर यहाँ पे ता में हलंत लगा दें और रा में हलंत भी लगा दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, आ भी जुड़ जाएगा। जैसे हमने जा और जा में तो हलंत लगा है, उसके बाद वहाँ में भी हलंत लगा दें तो हमारा यहाँ भी आ जुड़ जाता है। तो हम लिख भी सकते हैं, लिखो तो ता प्लस रा प्लस आ, ऐसे भी या करके लिखना, या, ये या है, या ठीक, जा प्लस वहाँ प्लस आ, उसके बाद है सा प्लस रा और प्लस आ, इतना हो गया, या करके लिखना इसको, ठीक। उसके बाद आगे हेडिंग डालो द्वैत व्यंजन, उसके बाद आगे हेडिंग डालो द्वैत व्यंजन। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, द्वैत व्यंजन कौन सा हमारा, ऐसे 3 ऑप्शन दे देगा, एक द्वैत व्यंजन नहीं होगा, एक चौथा ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें हमारा द्वैत व्यंजन होगा। तो जो द्वैत व्यंजन होगा तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि हमारा क्या है, द्वैत व्यंजन में कौन सा ऑप्शन होगा, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा। तो हेडिंग डालो अगले द्वैत व्यंजन, द्वैत व्यंजन। अब इसके भी 2 रूप होते हैं, इसके लिखो, इसके 2 रूप होते हैं, इसके भी 2 रूप होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल भी लिखो, पहले ऐसे लिखो, 2 रूप, पहले रूप लिखो, नंबर 1 नंबर 2। एक होता है स्वर, एक होता है हमारा क्या, स्वर रहित व्यंजन, जिसको शुद्ध व्यंजन भी कहते हैं, इसको स्वर रहित व्यंजन या शुद्ध व्यंजन, ठीक, शुद्ध व्यंजन, रहित व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन या शुद्ध व्यंजन, या शुद्ध व्यंजन। एक होता है हमारा स्वर सहित व्यंजन, इसको पूर्ण व्यंजन, स्वर सहित व्यंजन, या पूर्ण व्यंजन, या पूर्ण व्यंजन, या पूर्ण व्यंजन। जैसे हमने एग्जाम्पल में ले लिया एक बच्चा, एग्जाम्पल में लिखो बच्चा। अब देखो हमारे जब यहाँ से पता लग रहा है कि बच्चा में द्वैत व्यंजन कैसे है, जैसे चा, हमने बच्चा लिखा तो हमारा पहले आधा होगा, फिर उसके बाद पूरा होगा, स्वर रहित होगा पहले, उसके बाद स्वर सहित भी होगा। तो हमें यहाँ से पता लग रहा है स्वर सहित और एक होता है स्वर रहित, तो यहाँ एक पहले स्वर रहित है और एक स्वर सहित है, तो हमारा क्या हो गया बच्चा। जैसे डिब्बा हो गया, एक हो गया 56 हो गया, एक हो गया पप्पन हो गया, पप्पन। जैसे हमें यहाँ से पता लग रहा है डबल पा है तो हमारा पप्पन होगा। जैसे हमने लिखा पप्पू लिखा, तो हमें यहाँ से भी पता लग रहा है कि हमारा क्या है, द्वैत व्यंजन है। और उज्ज्वल लिखा, जैसे अब यहाँ पे क्या ऐसे भी ऑप्शन दे देता है कभी कभी कि हमारा कौन सा द्वैत व्यंजन नहीं होगा, तो द्वैत व्यंजन जैसे हमने ले लिया उज्ज्वल ले लिया, तो हमारा यहाँ क्या है, डबल है,
डबल जा है, लेकिन पर उसके बाद क्या है, वह है, तो यहाँ ये नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब हमारा ये गलत हो गया उज्ज्वल में। ठीक, ये क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। जैसे हमने एक और ले लिया सज्जन, सज्जन, जन, सज्जन लिया। अब इसमें तो है, देखो इसमें तो सारे नियम फॉलो हो रहे हैं। कैसे, पहले आधा है फिर पूरा भी है, लेकिन पर यहाँ जब हम इसको तोड़ेंगे, जब हम इसको तोड़ेंगे तो सत प्लस जन में तोड़ेंगे, सत प्लस जन में तोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पहले वाला जा है ता में चेंज हो रहा है, तो इस वजह से हमारा यहाँ द्वित्व व्यंजन नहीं होगा। ठीक, समझ गए इतना। और भी एग्जाम्पल होते हैं, जैसे दिल्ली, जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, दिल्ली होता है एक दिल्ली में भी है। एक चम्मच हुआ, चम्मच हुआ, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे चम्मच हुआ, लल्लू हुआ, लल्लन हुआ, लल्लू, लल्लन, लल्लन हुआ। अगर यहीं पर लाल आ जाए, अब अगर यहीं पे क्या आ जाए, लाल आ जाए, तो हमारा ये द्वित्व व्यंजन नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा इसमें है तो डबल ला, लेकिन पर कोई भी डबल ला वह स्वर सहित है, ये स्वर एक इसमें क्या होना चाहिए, स्वर रहित होना चाहिए था। ठीक, उसके बाद अगली हेडिंग डालो पार्श्विक व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन। अगली हेडिंग डालो पार्श्विक व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन। अगला क्वेश्चन लिखो, पार्श्विक व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन, जिसको बोलते हैं हम डैश करके लिखो रा। रा क्या है हमारा, पार्श्विक व्यंजन और या प्रकंपित व्यंजन है। अब हमने यहाँ पे लिख लिया, जैसे ट्रक लिखा, ट्रक, ट्रक लिखा। अब और एक लिखा हमने कड़ लिखा, कड़ लिखा। एक हमने लिखा प्रवेश लिखा, प्रवेश लिखा, प्रवेश लिखा। उसके बाद लिखा हम रथ लिखा, रथ लिखा। उसके बाद लिखा हमने पितृ लिखा, पितृ, पितृ लिखा। जब हमने इसको पितृ लिखा तब हमें यहाँ से पता लग रहा है स्वर सहित है, ये क्या है हमारा, स्वर सहित। अब यहाँ से हमें पता लग रहा होगा एक क्या है, रा है, रा है, इसमें एक रा आधा है, और जिस पे लगा होता है उसको क्या कर देता है, आधा कर देता है। और हमारा रा इसमें है क्या, पूरा स्वर सहित है। क्या है, स्वर सहित है। इसमें लिख लो स्वर सहित, स्वर सहित है। उसके बाद इसमें लिखो स्वर रहित है। इसमें क्या है, ये रा हमारा, ये रा हमेशा हमेशा कैसा होता है, जैसे हम यहाँ समझाते हैं। देखो ये जिसे हमने लिखा वक्र, वक्र लिखा, तो ये वाला हमारा का है, का पे जो रा लगा है, जो हमारा ये क्या है, पूरा है ये। और जिस पे लगा होता है उसको क्या कर देता है, आधा कर देता है। जैसे हमने लिखा कड़ लिखा, कड़ लिखा, तो ये हमारा का, ये वाला हमारा रा है, तो क्या है, आधा है। ठीक, और ये वाला हमारा रा क्या है, पूरा है। तो और जो जिस पे ये ऊपर लगा होगा तो ये नीचे वाला हमारा पूरा होगा, और ये रा हमारा क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अगर इस पे वक्र पे लगा है तो ये रा हमारा क्या होगा, आधा होगा। ठीक, उसके बाद यहाँ से हम पूरा लिख लिया। यहाँ क्या लिखो, इसके नीचे लिखो कड़ स्वर रहित, इसके नीचे स्वर रहित, स्वर सहित हो गया, स्वर रहित। ये क्या है, रा स्वर रहित है। उसके बाद स्वर सहित है, स्वर, इस भी क्या है, स्वर सहित, स्वर सहित है। ये भी हमारा स्वर सहित है, स्वर सहित है, स्वर सहित है। अब देखो यहाँ समझा दें, ये पितृ लिखा है, जो पितृ लिखा है ये क्या है, ये रा नहीं है, ये रा नहीं है, ये क्या है, हमारी रेर है। क्या है हमारी, ये रेर है, जिसको बोलते हैं ये रेर है। ठीक, इतना हो गया होगा। अगले हम पढ़ाएंगे कल वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान कैसे क्या होता है, कल इसको संधि विच्छेद करना सिखाएंगे। आज की क्लास हम यहीं पर आप स्टॉप करते हैं। ठीक, ओके।